नमस्ते एवरीवन। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परिवृत्ता जानुश्री आसन का अभ्यास करते होंगे, या फिर अगर आप पहली बार इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो मैं काफी सारे वीडियोस हैं जो लाइव सेशन के थ्रू मैं समझाता हूं। तो अगर आपने वहां मिस कर दिया है तो आज मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप तरीके से सिखाऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस आसन का अभ्यास करते हैं। मैं अपनी खुद की क्लास में जब मैं सिखाता हूँ तो कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि अगर आप पहली बार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका परिवृत्ता जानुश्री आसन में जो आपका सर का पोजीशन है वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होता है, और इसका रीजन क्या होता है कि आपकी स्पाइन की ट्विस्टिंग बहुत कम होती है। अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हमारी स्पाइन की ट्विस्टिंग कैसे डेवलप हो, तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे फोकस करूंगा कि हम अपनी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर आप बिगनर है यानी कि स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो आपको किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए वो सब हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं शिवम शर्मा, प्रोफेशनल योगा टीचर, और आप सबका स्वागत करता हूं शिवम योगा शुरू की एक और बेहतरीन वीडियो में। अगर आप हमारे इस पेज पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को, और साथ में हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें आपको वीडियो के माध्यम से क्या सीखने को मिला। और प्लस अगर आप कोई भी आसन का अभ्यास करते हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट के नीचे लिखें, ताकि मैं आपको प्रॉपर अच्छे से डीप में एक्सप्लेन करके उस आसन का समाधान दे पाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। परिवृत्ता जानुश्री आसन का डेमोन्स्ट्रेशन में आपको देने से पहले इसके लाभ भी बता दूं, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस आसन करने से लाभ भी होंगे। जैसे कि अगर आप अपनी मसल्स को एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, मसल्स की ओपनिंग करना चाहते हैं, बैक मसल्स की, एब्डोमेन मसल्स की, तो ये आसन काफी हद तक आपको लाभ पहुंचाएगा। साथ में ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को काफी अच्छे से मसाज भी देगा। जैसे कि आपकी काफी सारी सिस्टम्स है एब्डोमेन में, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका प्रॉपरली आपको हेल्प करता है, एक्सरे सिस्टम है, यहाँ पर आपकी जो ऑर्गन्स है उनकी भी मसाज होने वाली है। तो जरूर इस आसन का अभ्यास करें। अगर आप बिगनर है तो मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बतानी आज, उनका अभ्यास करके फिर आसन का अभ्यास करें। बाकी इस आसन को करने के काफी सारे लाभ तब होंगे जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी प्रैक्टिस। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ये आसन कैसा दिखता है। जब आप अपने एक पैर को फोल्ड करेंगे और एक पैर सीधा करेंगे तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि आप अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखें, और इस लेग को आपने बेंड नहीं करना है, नी स्ट्रेट रखना है। अब राइट हैंड आपका इस तरीके से एंकल को लॉक करेंगे, एल्बो को आपने टच किया, फिर लंबी गहरी सांस लेना है और अपनी टो को पकड़ना है। अब ये काफी लोग गलती करते हैं कि टो ऐसे पकड़ते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होती नहीं है, या फिर होते भी है तो उनको पता नहीं होता कि कहां पर उन्हें पकड़ना चाहिए, और आप ऐसे भी पकड़ लेते हैं। लेकिन जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है एडवांस पोस्चर का, इसमें आपका जो रिस्ट है वो ट्विस्ट होगा, और आप अपने एक अंगूठे को बाहर की तरफ रखेंगे और फिंगर्स को अच्छे से लॉक करेंगे, और ये वाला एंकल पे आपने लॉक करके ऊपर देखना है। तो ये जो आपका आसन का पोजीशन है ये थोड़ा एडवांस होगा आपके लिए। तो इस आसन को अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आपकी कुछ मसल्स है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपकी लेटिसिमस डॉर्सी, इलाकोस्टस लंब्रम मसल, सेरेटस इंफीरियर पोस्टीरियर मसल, और साथ में आपकी एब्डोमिनस मसल्स यानी कि रेक्टस एब्डोमिनस मसल, या फिर आपकी एक्सटर्नल इंटरनल ऑब्लिक मसल, इनका सपोर्ट होना चाहिए। और अगर आप अपने हाथ को प्रॉपर ट्विस्ट कराना चाहते हैं तो आपकी ट्रापेजियस मसल के साथ साथ आपकी रेम्फॉइड मेजर, रेम्फॉइड माइनर, इनका भी मूवमेंट अच्छा होना चाहिए। तभी आपका स्कैपुला बोन जो होगा वो अच्छे से रोटेट होगा और आप अपनी नेक को भी टर्न कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपने फोकस करनी है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिस बताता हूँ किस चीज का अभ्यास करना है। अब आपने करना है कि अपना राइट लेग इस तरीके से सामने की तरफ ले जाएंगे और नी को आपने बेंड करना है। जो आपकी मसल है ये वाली रीजन की यानी कि ऑब्लिक मसल्स, इनको स्ट्रेचिंग करेंगे और अपने हाथ को भी ऊपर ले जाएंगे तो ट्रापेजियस मसल को भी स्ट्रेच आएगा। सो राइट हैंड ऊपर ले जाके साइड में आपने ट्विस्ट कर ऊपर की तरफ देखेंगे और मसल्स को अच्छे से एंगेज करेंगे। ऐसे ही आपने 5 सेकंड रोककर दूसरी साइड से करना है। नी को बेंड करें और अपने हाथ को ऊपर ले जाए और साइड में ट्विस्ट करके ऊपर देखें। करेंगे वॉल के सामने अपोजिट, मतलब इस तरीके से खड़े होकर आपने स्पाइन ट्विस्टिंग करनी है। दोनों हाथों को आप इस तरीके से वॉल पर पीछे की तरफ टर्न करेंगे, सांस छोड़ते हुए हमेशा। याद रखें, इनहेल लेंगे जब आप पूरा एक्सपेंड करेंगे चेस्ट को यानी कि लंग्स को, और जैसे क्लोज ले जाएंगे बॉडी को आपने एक्सेल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है ब्रीदिंग के पर्सपेक्टिव से। अब आपने दोनों साइड से करना है। वन साइड डन होने के बाद यू हैव टू गो विद अदर साइड।
जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे को शोल्डर और बैक मसल्स में स्ट्रेच फील हो रहा है, तो आपको भी फील होगा आपकी लोअर बैक लंबर स्पाइन मसल्स पे पूरा आने वाला है। हमने एक ब्रेक का यूज करना है। ये जो ब्रेक है इसका यूज करके हम अपनी स्पाइन की ट्विस्टिंग काफी बेटर कर सकते हैं। अगर आप भी इस तरीके की ब्रेक पाना चाहते हैं शिव योगा स्टूडियो की, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, शिव योगा स्टूडियो ऐप को, ताकि आप भी हमारे इस तरीके के प्रोडक्ट डाउनलोड कर सके। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो अब आपने करना क्या है, राइट लेग इस तरीके से आगे प्लेस करेंगे और ये जो ब्रेक है इसको आपने अपनी नी और आपके वॉल के बीच में इस तरीके से प्लेस करना है। अब आपका पूरा फोकस होना चाहिए आपकी ब्रीथ पर। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, पहले सांस छोड़िए, फिर इनहेल, अब अंदर की तरफ टर्न करना है और दोनों हाथों को अच्छे से प्लेस करेंगे। काफी लोग क्या करते हैं गलती, वो अपने हाथों को लाइक एक हाथ इधर रखते तो एक हाथ पीछे रखते हैं, ऐसा नहीं रखना है, दोनों हाथों को लेके जाएंगे, तभी आपको ट्विस्टिंग अच्छे से फील होगी, आपके लोअर बैक में काफी अच्छे से फील होगा। अब यहाँ पर क्या है, एक चीज और भी है, काफी लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनको बैक पेन, जिनको काफी सारे इश्यूज हो सकते हैं, तो आप पहले अपने हेल्थ केयर से कंसर्न करिए। मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर पेन है तो आप अवॉइड करिए, अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो किसी इंस्ट्रक्टर के साथ या देखरेख में करें। जिनको भी बैक पेन का या किसी इश्यू रहता है, पहले आप उसको कम करें, फिर आसन की तरफ बढ़े। अब दूसरी साइड से करेंगे, ये नी को इस तरीके से आपने टच किया प्रॉपरली और पीछे भी आप इस तरीके से। इस टेक्निक का अभ्यास आप कम से कम 15 सेकंड, स्टार्टिंग अगर आप करें तो 10 सेकंड, ओवर स्ट्रेचिंग ना करें, आप धीरे धीरे आगे बढ़े ताकि आपकी हर एक मसल्स को प्रॉपर स्ट्रेच मिले और आपकी मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी बाय डेवलपमेंट। अब एक और बेहतरीन टेक्निक जिसका अभ्यास करके आप अपने परिवृत्ता जानुशीर्षासन में आप इजिली अपने आसन को कर पाएंगे। कैसे, एक चेयर लेना है और साथ में अपना एक नी इस तरीके से प्लेस किया, वन लेग आपने इस तरीके से आउटसाइड रखना है, यानी कि आपका जो पोजीशन है वो चेयर के साथ रहेगा, लेकिन आपके पांव की पोजीशन थोड़ा डिफरेंट है। अब राइट हैंड को आपने करना कि अपनी चेयर पे इस तरीके से प्लेस करना है और लेफ्ट हैंड आपका इस तरीके से चेयर के टॉप पे पकड़ेंगे, फिर आपने साइड में जाना है और मसल्स की ओपनिंग करनी इस तरीके से, या फिर सामने देखते हुए पेल्विस को थोड़ा ड्रॉप करें। काफी अच्छा स्ट्रेच आएगा आपके शोल्डर मसल्स में और आपके एब्डोमेन मसल्स में। ऊपर आएगा और साइड में आपने इस तरीके से स्ट्रेच करना है। यहाँ पर आप रोक भी सकते हैं और प्लस आपने आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। तो ये आप कम से कम 10 to 15 सेकंड आपने प्रैक्टिस करनी है दोनों साइड से और आपको मसल भी स्ट्रेचिंग फील होने वाली है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइक जो पोजीशन है इनिशियली काफी अच्छी नहीं होगी। बहुत सारे लोग ऐसे जो मेरी क्लास में भी देख सकते हैं, उनका परिवृत्त जानुशीर्षासन मतलब हाथ जाता ही नहीं है। तो अगर आप हाथों को अच्छे से प्लेस करना चाहते हैं अपनी टो से, तो एक स्ट्रेप है, यानी कि आप योगा बेल्ट बोल सकते हैं, इसका यूज करना पड़ेगा। मैंने आपको बता रखा है, मेरे ऐप पे मैंने अच्छे से आपको सारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग दे दी है, आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। अब आपने करना है कि अपना राइट लेग इस तरीके से साइड में ले जाएंगे और जो आपका लेफ्ट लेग होगा वो आपने ऊपर रखना है। आप कोशिश करें कि इस पांव को अच्छे से टो को आपने बांध देना है प्रॉपर्ली, जैसे कि बेल्ट के साथ। फिर आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि आप अपने बेल्ट का अच्छे से यूज करें और फिर ट्विस्टिंग राइट हैंड से अपने एंकल को होल्ड करेंगे और एल्बो को अपने प्रॉपर टच करना है। आप कोशिश करें बेल्ट वहां से नजदीक पकड़े जहां तक आपकी रेंज, जैसे कि अगर आपकी रेंज इतनी है तो आपने बेल्ट यहाँ पर पकड़नी है, और अगर आप पूरा पहुंच पा रहे हैं पास में तो यहाँ से पकड़ के आपने अच्छे से ट्विस्ट करना है। जितना ज्यादा इससे हेल्प होगा उतना आपका पोस्चर में इंप्रूवमेंट आएगा और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इनहेंस होगी। तो देखिए इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये हो गई हमारी आज की वीडियो का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करना, अपनी राय देना, कुछ अगर आपको सजेशन देने हैं तो हम उस पर भी काम कर सकते हैं। बाकी आप जरूर प्रैक्टिस करें। आप चाहते हैं कि अगर आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें, अभी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मुझे आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, क्योंकि अभी मैं आपको देखता नहीं हूं, मतलब देख नहीं पा रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, शिव योगा स्टूडियो को, जीवन योगा स्टूडियो को, हमारे 2 हैंडल है, और वहां पर मुझे टैग कर सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मैसेंजर के थ्रू, और साथ में व्हाट्सएप पे भी मुझे अपनी इमेज भेज सकते हैं। तो मैं आपको जरूर आपकी मदद करूंगा आपको करेक्ट करने में, और साथ में आप जरूर अपने इंप्रूवमेंट को भी शेयर करें। जैसे कि अगर आपने बहुत दिन से प्रैक्टिस किया हो ये वीडियो पब्लिश होने के बाद, तो आपको डिफरेंस दिख रहा हो, तो जरूर आप बिफोर एंड आफ्टर करके मुझे मेंशन करना, क्योंकि आप सभी लोग अगर मेरे से सीख रहे हैं तो आप भी मेरे स्टूडेंट हैं, और मैं भी चाहूंगा कि आप भी अपने इंप्रूवमेंट को मुझसे शेयर करें, और मैं चाहूंगा कि आपको मैं करेक्ट भी कर दूं। तो आज के लिए इतना ही एवरीवन, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जिनको भी आसन सीखने का बहुत दिनों से मन था लेकिन कोई
आइडिया नहीं था कि कैसे करना चाहिए। तो ये सारे टेक्निक जरूर आपने प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप डायरेक्टली आसन करोगे आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंप्रूवमेंट तब आता है जब आप अपनी प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन का ढूंढे। यानी कि अगर आपकी मसल्स टाइट है तो आप मसल्स ओपनिंग के लिए कुछ आसन का अभ्यास करें जो बेसिक लेवल पे है, या फिर कुछ ऐसी टेक्निक्स जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको गाइड किया उनको आप प्रैक्टिस करके तब आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।